PIB दिल्ली। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 90 BRO बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। शुरू की गई परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग, पश्चिम बंगाल में 2 हवाई अड्डे, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने वर्चुअली पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। 2021 से अब तक 8,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड 295 BRO परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर पूरा होना नए भारत के लिए सामान्य बात। रक्षा मंत्री। दूर दराज के क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। रक्षा मंत्री ने 12 सितंबर 2023 को जम्मू में एक कार्यक्रम में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग शामिल है, पश्चिम बंगाल में 2 हवाई अड्डे, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं। इन 90 परियोजनाओं में से 36 अरुणाचल प्रदेश में हैं, 26 लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में 11, मिजोरम में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2 और नागालैंड, राजस्थान और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 है। BRO ने अधिकांश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक ही कार्य सत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने BRO को सशस्त्र बलों का ब्रो भाई कहा। उन्होंने कहा कि अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से BRO न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि दूर दराज के इलाकों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने का श्रेय अपने कर्मियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा, BRO के साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश सुरक्षित रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो। दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना अब नए भारत के लिए सामान्य बात हो गई है। देवक पुल। यह कार्यक्रम बिश्नाह कौलपुर फूलपुर रोड पर देवक पुल पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। अत्याधुनिक 422.9 मीटर लंबा क्लास 70 RCC देवक पुल रणनीतिक महत्व का है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगा और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। नेचिफू सुरंग। रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन की गई एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चाराद्वार तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग थी। यह सुरंग निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ रणनीतिक तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों और तवांग आने वाले पर्यटकों के लिए फायदेमंद होगा। श्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2020 में सुरंग की आधारशिला रखी थी। बागडोगरा और बैरकपुर हवाई अड्डे। पश्चिम बंगाल में पुनर्निर्मित बागडोगरा और बैरकपुर हवाई अड्डे भी राष्ट्र को समर्पित किए गए। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्निर्मित ये हवाई अड्डे न केवल भारतीय वायुसेना IAF की तैयारियों को बढ़ाएंगे, बल्कि क्षेत्र में वाणिज्यिक उड़ान संचालन की सुविधा भी प्रदान करेंगे। न्योमा हवाई क्षेत्र। इसके अलावा श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह हवाई अड्डा लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और उत्तरी सीमा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि करेगा। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि यह हवाई अड्डा, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। रक्षा मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि BRO जल्द ही 15,855 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला सुरंग के निर्माण के साथ एक और अनूठा रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्र की सुरक्षा में अमूल्य योगदान देने के लिए BRO की सराहना करते हुए कहा कि सुरंग हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख में जास्कर घाटी से जुड़ेगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी है, बल्कि पड़ोसी देश के साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देता है, जो भारत के साथ सहयोग की भावना के साथ कार्य करता है। उन्होंने बताया कि BRO ने म्यांमार और भूटान जैसे कई देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया है और उनके साथ शांति और सहयोग को मजबूत करने में मदद की है।
असैन्य सैन्य संगम, समय की मांग। रक्षा मंत्री ने बीआरओ की कार्यशैली और परियोजनाओं को असैन्य सैन्य संगम का एक शानदार उदाहरण बताया। असैन्य सैन्य संगम समय की मांग है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल सैनिकों की है, बल्कि नागरिकों की भी है। बीआरओ नागरिक और सैन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके देश की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। उन्होंने कहा, यह सहयोग सीमा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई सुनहरे अध्याय लिखेगा। जबकि श्री राजनाथ सिंह ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद राज्य सरकारों के सहयोग की सराहना की। श्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ से स्थानीय निकायों और लोगों की जरूरतों को समझकर और सीमावर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए जानकारी लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, आपका काम केवल एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। निर्माणों को जनता के लिए और लोगों के द्वारा की भावना का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। न्यूनतम पर्यावरण क्षरण, अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा, अधिकतम कल्याण। रक्षा मंत्री ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए बीआरओ की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑल राइट्स मैगजीन।